दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर शुरू हुआ बवाल 2 थानों तक फैल गया। लेकिन असली खबर यह है कि जिस व्यक्ति पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा था, जो व्यक्ति धर्मांतरण के आरोपियों को बचाने के लिए आगे आया था, उसकी बजरंगियों ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। पुलिस ने हालांकि उसे सुरक्षित बचाया, लेकिन तब तक माहौल बिगड़ चुका था। इस मामले को लेकर के दुर्ग पुलिस के एएसपी उस समय आक्रोशित दिखाई दिए जब मसीही समाज के एक व्यक्ति ने ये कहा कि इस मामले को लेकर के नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं जो अभी तक आपने शायद न देखे हों। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में आज एक बड़ा बवाल हुआ। आरोप लगा कि कुछ लोग चर्च में धर्मांतरण करा रहे हैं। एक ऐसी चर्च जो घर में बनाई गई थी और उसमें प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। आपको बता दें कि रविवार का दिन ईसाई समुदाय के लिए खास होता है और उस दिन अक्सर सभी लोग, कोशिश ये होती है कि सभी लोग चर्च जरूर जाएं। तो आज भी जो है प्रार्थना सभा हो रही थी। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के सदस्यों के पता चलता है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। बस फिर क्या था, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। अभी नारेबाजी चल ही रही थी कि एक शख्स आता है जिसे कि ईसाई समुदाय का जिले का प्रमुख बताया जा रहा है। वो आता है और उसके आने के बाद जो है माहौल और गर्म हो जाता है। आरोप है कि उस शख्स ने आते ही गाली गलौज की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसके बाद मामला बिगड़ गया। हमारी बहन बेटियों पे हाथ डाला, उल्टे सीधे कपड़े फाड़े, ब्लाउज फाड़े, एक जने का दुपट्टा निकाला, एक जने का सर से चुन्नी खींचा। उसके बाद एक कार्यकर्ता जब रोकने जाता है तो उसके ऊपर हाथापाई करता है। वो प्रदीप नाम है उसका। अब उसके बाद क्या कार्यकर्ता या हिंदू समाज या हमारा कार्यकर्ता का संगठन का कोई व्यक्ति चुप रहेगा कि जब बहन बेटियों को हाथ डालेगा? तब वहाँ मामला उग्र हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर एक पहले भी मैंने आपके माध्यम से कहा था टीवी में कि एक जॉन नाम का व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, गैंगस्टरों से मिला हुआ है, 10 साल सजा काट के जेल से आया है। वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। आप सोच लीजिए, क्रिमिनल जो है वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। इस बदसलूकी के बाद जो है बजरंगी आक्रोशित हो जाते हैं और उस शख्स को पुलिस की मौजूदगी में ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस के सामने ही उस शख्स की पिटाई की जाती है और पिटाई ऐसी की जाती है कि दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। पुलिस किसी तरीके से उस शख्स को बचाती है। उस शख्स का नाम जॉन बताया जा रहा है। पुलिस उसको अपनी जीप में बिठाती है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जब जॉन को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बजरंगी उस पर हमलावर हैं और उसे दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। हमारे देवताओं को गाली दे रहे हैं, हमारे भाई को गाली दे रहे हैं, हमारे देवताओं को गाली दे रहे हैं और पूरे हमारे देश में छोड़ देंगे।
ये पूरा घटनाक्रम जो है दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। सारे लोग जो है इसके बाद आक्रोशित ईसाई समुदाय के लोग पद्मनाभपुर थाने पहुंच जाते हैं। यहाँ ईसाई समुदाय के लोगों का जमघट लगता है, वो विरोध जताते हैं और जैसा कि अमूमन होता है कि जो आरोप लगाने वाले हैं उन आरोप लगाने वालों को डिनाई किया जाता है, कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन जैसा कोई मामला नहीं था। इसी बीच आक्रोश के दौरान ही कई चर्च के पादरी और प्रमुख उनके आते हैं। पुलिस उनसे बातचीत कर रही होती है, इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही होती है। इसी दौरान जो है शहर के एएसपी सुखनंदन राठौर कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ कोने में अकेले में जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं, पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के, मतलब पद्मनाभपुर थाने के बाहर ही। इसी दौरान जो है एक शख्स उनसे कहता है, हालांकि ज़्यादा बहुत संख्या नहीं होती है, कुछ पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, एक ट्रेनी आईपीएस भी खड़े होते हैं, सुखनंदन राठौर होते हैं, सीएसपी होते हैं और कुछ ईसाई समुदाय के प्रमुख होते हैं। इसी बीच एक शख्स कहता है कि इस मामले के परिप्रेक्ष्य में नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बस फिर क्या था, एएसपी सुखनंदन राठौर जो है गुस्सा हो जाते हैं। उसका वीडियो हम पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके से शख्स के जब ये कहने पर कि वो नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी या नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर देगा, उसके बाद क्या होता है रिएक्शन पुलिस का, वो हम आपको दिखाते हैं। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। नेपाल कहाँ से आ गया? आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते, धमकार रहे, फालतू बात करते हैं। आप फालतू बात कर रहे हो, धमकार रहे हो मेरे को। ये बात करने का तरीका है। आप बोल रहे हो रोड में आ जाएगा समाज, आप कैसे संभालोगे बोलते हो? मेरे को संभालना आता है। लाओ इधर। तो ये थी एक हॉट टॉक जिसमें एक बहुत गलत तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई, जो कि इस माहौल को देखते हुए बहुत ही ख़राब स्थिति पैदा कर सकती थी। ये मामला भी चल ही रहा था। इसी दौरान जो है जिस शख्स को पुलिस बचा करके ले जाती है, यानी कि जॉन को पद्मनाभपुर थाने ना ले जा करके पुलगांव थाने में रखा जाता है और ताकि मामले को शांत किया जा सके। इसी बीच जो है मसीही समाज के लोग पुलगांव थाने पहुंचना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ राजनीतिक एंट्रीज भी शुरू होती हैं और कुछ और संगठन को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हालांकि पुलिस इसे किसी भी तरीके से ठंडा करने की कोशिश करती है। इसी दौरान जो है पुलगांव थाने में भी नारेबाजी होती है, लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है। दोनों समूह, यानी कि एक तरफ बजरंग दल और दूसरी तरफ मसीही समाज के लोग एक समय पुलगांव थाने के भीतर ही आमने सामने होते दिखाई देते हैं। गेट पर ही बजरंग दल के लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है और इसके बाद फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। आप लोग गेट छोड़ दें। आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कृपा करके आप लोग जो है गेट छोड़ दीजिए। हालांकि उस मामले को वहाँ ठंडा कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी जो है मसीही समाज और बजरंग दल में एक बड़ी कड़वाहट और कटुता पैदा हो चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अच्छे नतीजे दिखाई ना दें। हालांकि इसमें दोनों ही संगठनों को संयम का परिचय देना होगा, तभी शांति व्यवस्था रह सकती है, वरना दुर्ग की शांति को कोई नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। और आपको बता दें कि हम लोग इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, तीरंदाज न्यूज़ के नाम से। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।